रानो चिड़िया बहुत अच्छी चिड़िया थी और उस चिड़िया ने अपनी बेटी पायल चिड़िया का पालन पोषण भी बहुत अच्छे से किया था। इसी कारण पायल चिड़िया भी हमेशा अच्छे काम करती। वो हमेशा दूसरों की मदद करती। फिर एक दिन पायल चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा मुझे तो गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं स्कूल से। सब बच्चे अपने अपने नानों और दादों के पास जा रहे हैं। माँ मुझे भी मौसी के पास जाने दो ना। माँ मेरा बहुत मन उदास है मौसी से मिलने को। परंतु पायल मेरी बेटी, आप करेंगी क्या वहाँ जाकर? माँ मैं मौसी से बातें करूँगी। माँ मैं अपनी मौसी की बेटी से खेलूँगी। हम मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। अच्छा अच्छा चली जाना। कल कबूतर जा रहा है आपकी मौसी वाले जंगल। मैं शाम को नदी पर गई तो कबूतर से कह दूंगी कि कल वो जाता हुआ आपको साथ ले जाए। मुझे पता था मेरी मम्मा मेरी बात मान जाएंगी। मम्मा मम्मा मुझे तो अपनी मौसी की बेटी से मिलने का बहुत शौक है। हम मिलकर मौसी के आमों के बाग में भी जाएंगी। मम्मा मुझे कच्चे आमों की चटनी बहुत पसंद है। अच्छा मेरी बेटी, क्यों इतनी बेचैन हो रही हो? जब वहाँ चली जाओगी तो सब कर लेना जो जो आपके मन में है। अच्छा आप घर में ही रहो और मैं जाती हूँ नदी पर। मुझे पानी भी पीना है और वहाँ मैं कबूतर से भी कह दूंगी कि कल जाता हुआ वो आपको साथ ले जाए। फिर ऐसे पायल की मम्मा नदी की दिशा में चली जाती है। कबूतर भैया, आप नदी पर कब आए? आपको तो पता है चिड़िया, मैं कल अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। कई दिनों से नहाया नहीं था, इसलिए मैं दोपहर को ही आ गया था और मैं नहाने लग गया था। फिर पानी पीकर अब जाने ही वाला था। कबूतर भैया, मेरी पायल भी जिद कर रही है अपनी मौसी के पास जाने की। मेरी बहन का घर भी आपकी बहन वाले जंगल में ही है। आप कल जाते हुए साथ पायल को भी ले जाना। मैं ले जाऊंगा, मुझे पता है आपकी बहन के घर का। मैं पायल को पहले वहाँ छोड़कर फिर ही अपनी बहन के यहाँ जाऊंगा। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और चिड़िया और कबूतर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा मिल गए थे कबूतर अंकल? मिल गए थे और मैंने कबूतर से कह दिया है कि वो कल जाता हुआ आपको साथ ले जाए। तो फिर क्या ले जाएंगे ना कबूतर अंकल मुझे अपने साथ? हाँ हाँ मेरी बच्ची, ले जाएंगे। फिर ऐसे वो माँ बेटी बातें करते करते सो जाती हैं। गर्मियों का सूरज तो कुछ पहले ही निकल आता है और आज तो सूरज आग बरसा रहा था क्योंकि आसमान पर कोई बादल ना था। फिर कबूतर भी चिड़िया की तरफ आ जाता है। पायल बेटी चलो, तुम्हें ले जाऊं तुम्हारी मौसी से मिलवाने। कबूतर भैया, ये तो सारी रात ही नहीं सोई, सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। गर्मी ज्यादा है, उड़ लोगी ना? कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में जाकर थक जाओ और रोने लग जाओ। अंकल कहीं आप खुद ना थक जाना, मैं तो आपसे भी तेज उड़ूंगी, देख लेना आप। ये कुछ मिठाइयाँ हैं पायल, ये अपनी मौसी को दे देना और अपनी मौसी से कहना कि मम्मा कह रही थी कि किसी दिन आकर मुझसे मिल जाए। फिर ऐसे पायल चिड़िया कबूतर के साथ अपनी मौसी के यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने चली जाती है। पायल को तो धूप की कोई चिंता ना थी, वो तो कबूतर से भी आगे आगे थी। वो अपने जंगल से गुजरकर पहाड़ों वाले जंगल में पहुँचते हैं। फिर जल्द ही वो पहाड़ों वाले जंगल से भी गुजर जाते हैं। कबूतर तो थक गया था, उसे पानी भी पीना था, इसलिए कबूतर पायल को रास्ते में एक नदी पर रुकने को कहता है। देखा कबूतर अंकल, मैंने कहा था ना कि आप थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगी। सच में थक गया, मैं तो सच में थक गया। फिर ऐसे वहाँ वो थोड़ा आराम करते हैं, पानी पीते हैं और फिर से उठते हैं। शाम होने से पहले ही वो पायल की मौसी के पास पहुँच जाते हैं। आओ आओ मेरी बच्ची, मेरी पायल, कैसी हो आप? और मेरी बहन कैसी थी? मौसी माँ ठीक थी और आपको बहुत याद कर रही थी। मौसी माँ ने ये मिठाई भेजी है आपके लिए। मेरा तो अपना मन बहुत उदास है अपनी बहन से मिलने को। मौसी कोमल कहाँ है? बस आने ही वाली होगी, वो तो सुबह से गई हुई है अपने दोस्तों से खेलने। वो तो ऐसे बातें कर रही थी कि वहाँ पायल की कजन कोमल चिड़िया भी आ जाती है। कोमल चिड़िया बहुत नकचड़ी और बड़बोली थी। ज्यादा अमीरी और ज्यादा लाड प्यार ने तो कोमल को बिगाड़ कर रख दिया था, इसलिए वो तो हर किसी से बदतमीजी करती थी। माँ ये कौन है? जरा पहचानो तो, ये कौन है?
आपने मुझे नहीं पहचाना? क्या सच में नहीं पहचाना? शक्ल से तो ऐसे लग रही हो जैसे कोई भीख मांगने वाली हो तुम, या फिर कोई गरीब चिड़िया। मुझे तो तुम जैसे पक्षियों से बहुत बदबू आती है। कोमल, शर्म करो, हद से ना बढ़ो। ये आपकी मौसी की बेटी है, पायल। पागल, ये पायल है। तो फिर मैं क्या करूं अगर ये पायल है तो? ऐसा सुनकर पायल की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसने तो सोच रखा था कि वो अपनी कजन से खेलेगी, आमों के बाग में जाएगी और मौज मस्ती करेगी, परंतु वो तो उससे अच्छे से बात ही ना कर रही थी। कोमल, मुझे छुट्टियां थी गर्मियों की। मैंने सोचा इस बार मैं छुट्टियां अपनी मौसी के पास गुजारूंगी और अपनी बहन कोमल से खेला करूंगी। अरे हट, मेरी बहन कहाँ हो तुम? अपनी शक्ल देखी है? शक्ल से ही गरीब लग रही हो। पायल बेटी, छोड़ो आप इसे, ये तो है ही ऐसी। आप अपनी मौसी के पास आई हो, फिर इसकी बातों पर ध्यान क्यों देना। पायल थकी हुई थी, फिर वो अपनी मौसी के पंखों का बना हुआ स्वादिष्ट दलिया खाती है और सो जाती है। अगले रोज कोमल चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ सागर की दिशा में जा रही हूँ। परंतु बेटी, आज मौसम भी कुछ ठीक नहीं है। मौसम के पक्षी का संदेश भी आया था कि आज जंगल में तेज तूफान आने वाला है। मम्मा, कुछ नहीं होता। जब तक तूफान आएगा मैं तो लौटकर वापस भी आ जाऊंगी, और अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो मैं सब देख लूंगी। कोमल, मेरी बहन, आप अपनी मम्मा की बात मान लें। बड़ों की बात मानने में ही हमारी बेहतरी होती है। चुप कर जाओ, हमारे घर की बात में तुम्हारा क्या काम है। ऐसे कोमल अपनी माँ की बात सुनी अनसुनी करते हुए वहाँ से चली जाती है। वो उड़ती उड़ती अपने दोस्तों की तरफ जा ही रही थी कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है, और साथ ही तेज तूफान भी। जंगल में तो तूफान आ गया था। सब अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। कोमल चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, और फिर एक तेज हवा का झोंका आता है और कोमल चिड़िया को उड़ाकर कांटेदार झाड़ियों में गिरा देता है। वो अपने पंख उन कांटों से निकालने की कोशिश करती है, परंतु वो तो घायल हो जाती है और रोने लग जाती है। ऐ भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसे मौसम में न जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। मेरी तो एक नहीं सुनती कोमल। मैंने कितनी बार रोका था कि मौसम खराब है, बाहर ना जाओ। मौसी, आप चुप कर जाएं। मैं जाती हूँ और अपनी बहन को देखती हूँ। बाहर मौसम ठीक नहीं है मेरी बच्ची, आप कैसे जाओगी? मम्मा ने मुझे ऐसे हालात में उड़ना अच्छे से सिखा रखा है। आप चिंता ना करें, मैं जाती हूँ। फिर ऐसे पायल चिड़िया अपनी मौसी की बेटी के पीछे जाती है। तेज हवा में उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, परंतु पायल उड़ती है। वो इधर उधर देखती है, फिर उसे घर के पास ही कोमल कांटों में फंसी हुई दिख जाती है। वो तुरंत कोमल के पास जाती है। वो तो बेहोश पड़ी थी। फिर पायल कोमल को उन कांटों से आजाद करती है और उसे उठाकर घर ले जाती है। कोमल की मम्मा उसे दबा देती है। फिर वो अपनी आंखें खोलती है। माँ, मैं कहाँ हूँ? आप अपने घर में ही हो मेरी बच्ची। देखा, आपने बड़ों की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती की। अगर आज पायल ना होती तो न जाने क्या हो जाता। ऐसी बारिश में पायल ही आपको कांटों से उठाकर घर लाई है। ये सुनकर कोमल रोने लग जाती है। मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की। माफ़ी तो एक शर्त पर मिलेगी। बताओ बताओ, मैं सब मानूंगी। कल मेरे साथ आमों के बाग में जाओगी ना? फिर वो सब हंसने लग जाते हैं।